तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक्चुअली फ्लावर को जेजेके में ऑलरेडी रीबर्थ नहीं बल्कि रीइंकार्नेट से रिलेट किया गया है तो तुम क्या कहोगे? तो भाई तुम यही कहोगे कि मैं सही था, गोजो के लिए नहीं बल्कि सुगुना के लिए, क्योंकि यहाँ हमें देखने को मिलेगा था किंग ऑफ कर्सेस का ट्रू फॉर्म, जिसमें उसके 4 हाथ, 4 आंखें, 4 ये आई गेस एक ही होगा। नोटी उड़ा के बहन के वेल चैप्टर के स्टार्ट में काशिमो तब पहुंच जाता है सुगुना से फाइट करने, बट अब इस फाइट में और भी प्लेयर्स जुड़ रहे थे, जहां उरोमे एक बड़े से बर्फ के टुकड़े के ऊपर खड़ी थी और ये बर्फ हवा में फ्लोट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे उरोमे अपने आइस फॉल को टेलीकिनेटिकली कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन उरोमे यहाँ पे अकेली नहीं है, बल्कि उससे फाइट करने के लिए यहाँ पे आ गया है हकारी, जो कि आते अपने डोमेन आइडल डेथ गैम्बल को एक्टिवेट कर देता है। पर उरोमे कौन सा चुप बैठने वालों में से है, वो भी यहाँ अपनी इनेट कर्स टेक्निक आइस फॉर्मेशन को यूज करती, लेकिन इससे पहले कि वो वर्क कर पाए हकारी का डोमेन उसे कैप्चर कर लेता है। अब भाई यहाँ पे हकारी चाहता था वो सुगुना से फाइट करने के लिए जा सकता था, बट क्योंकि उसने काशिमो को प्रॉमिस किया था कि वो उसे सुगुना से फाइट करने देगा, तो उसने सोचा चलो कोई नहीं, मैं उरोमे से यहाँ पे भिड़ लेता हूँ। वेल उरोमे भी यहाँ पे ऑब्वियसली काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि खुद पिछले चैप्टर्स में कुसाकाबे कह रहा था उरोमे किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है, क्योंकि एक तो वैसे काफी कम लोग है जो रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज कर सकते हैं, और भाई फिर जो उरोमे के पास उसकी कर्स टेक्निक है वो भाई एक नेचुरल एलिमेंट वाली है, जहाँ पे वो आइस को यूज कर सकती है, और भाई ये चीज तो और भी कम लोग यूज कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि अभी तक हमने उसका डोमेन नहीं देखा, तो ये कहना मुश्किल है कि आखिर वो डोमेन की बैटल में कैसा परफॉर्म करेगी, क्योंकि हकारी का लक अगर थोड़ा भी अच्छा हुआ फिर तो भाई वो अपने डोमेन के अंदर उरोमे के भाई चिथड़े उड़ा देगा, क्योंकि जो हकारी का डोमेन है वो डिपेंड करता है लक पे, जहां वो एक ट्रेन के स्टेशन जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके गैम्बलिंग करता है, जिसमें वैसे तो उसके जैकपॉट लगने के चांसेस काफी कम होते हैं। अब भाई इन वर्ड्स में कहूँ तो 1 आउट ऑफ 239 चांसेस होते हैं उसके पास जैकपॉट लगने के लिए, पर अगर किसी भी तरीके से उसका जैकपॉट लग गया तब तो भाई उसको अनलिमिटेड कर्स एनर्जी और भाई उसके साथ साथ रिवर्स कर्स टेक्निक की पावर मिल जाती है। लेकिन भाई ऐसा बस वो 4 मिनट 11 सेकंड तक यूज कर सकता है, और अगर यहाँ पे हकारी का अलग काम नहीं किया और उसका जल्दी जैकपॉट नहीं लगा फिर तो ये बैटल आई थिंक उरोमे ले जाएगी। उरोमे के डोमेन में कैप्चर होते ही जो बर्फ का पहाड़ था वो नीचे गिरने लगता और सडनली वेपराइज हो जाता, जहां हम देखते कि सुगुना के हाथ में अब एक वेपन आ गया है, और भाई ये वही वेपन है जिसे सुगुना हेनेरा के टाइम पे यूज किया करता था, जिसको इस टाइम में योरुजु ने मरने से पहले बाइंडिंग वॉ को यूज करके बनाया। यानी कि ये वही ट्रम्प कार्ड और योरुजु का दिया हुआ गिफ्ट है जिसको हम इतने सारे चैप्टर से देखना चाह रहे थे, जिसका नाम है कामुतोके। अब आखिर ये वेपन यहाँ पे बर्फ से डिलीवर क्यों हो रहा है, ये भाई तुम्हें नहीं बल्कि काशिमा भी सोच रहा था कि एक वेपन के लिए सुगुना ने मुझे यहाँ पे पूरा ऐसा थिएटर वाला सीन दिखा दिया। लेकिन यहाँ पे सुगुना तो काफी खुश था, क्योंकि आखिर उसे अपना पुराना वेपन जो यूज करने को मिल रहा है। और हम वेपन की बात कर ही रहे हैं तो भाई हमने एक कवर पेज में देखा था कि सुगुना के पास एक्चुअली 2 वेपन थे, जहां एक तो रिजेंबल कर रहा था त्रिशूल को और वहीं पे दूसरा रिजेंबल कर रहा था वज्र को। अब मे भी कुछ लोग जानते हो कि वज्र असल में इंद्रदेव का वेपन था, जिनको गॉड ऑफ रेन या फिर गॉड ऑफ लाइटनिंग भी कहा जाता है, और वज्र का मीनिंग होता है थंडर बोल्ट। सो कैन वी से कि ये वाला वेपन थंडर की पावर रखता है? अरे हाँ भाई हाँ। सो जो कामुतोके है वो एक्चुअली वज्र की पावर रखता है, जहां हम सुगुना को थंडर अटैक यूज करते हुए भी देखेंगे, और बस थंडर अटैक की वजह से वज्र और कामुतोके सिमिलर नहीं है, बल्कि कहा जाता है कि जो वज्र है असल में दाध्यानक नामक किसी शख्स की हड्डियों से बनाया गया था, जिसने में भी अपने आप को सेक्रीफाइस किया होगा, और क्योंकि योरुजु ने भी यहाँ पे मरते टाइम बाइंडिंग वॉ को यूज करके कामुतोके को क्रिएट किया है, तो दोनों ही यहाँ पे काफी ज्यादा सिमिलरिटी शेयर करते हैं। पर अगर ऐसा ही है तो आखिर वो त्रिशूल जैसा वेपन सुगुना को कब और कैसे मिलेगा, आखिर उसकी पावर्स क्या होंगी? वेल ये तो हम आने वाले चैप्टर्स में ही जान पाएंगे, पर क्योंकि कामुतोके की पावर्स इलेक्ट्रिक अटैक है तो यहाँ सुगुना काशिमो के ऊपर उसे लॉन्च कर देता। लेकिन सुगुना बेचारे को तो यहाँ पे भनक तक नहीं थी कि ये जो वेपन है वो भाई यहाँ पे उसके कुछ काम नहीं आने वाला, क्योंकि काशिमो भाई की तो कर्स एनर्जी इलेक्ट्रीफाइड है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। काशिमो यहाँ पे अटैक खा के भी मजे से बैठा था, जिसे देख के सुगुना थोड़ा सरप्राइज हुआ। बट फिर यहाँ पे काशिमो सुगुना से थोड़ा Q&A करता है, जहाँ वो उससे कहता है क्या तुम पैदा ही स्ट्रॉन्गेस्ट हुए थे या फिर तुम बाद में जाकर स्ट्रॉन्गेस्ट बने हो? पर सुगुना भी लाइक इसके बारे में तुम मुझसे मत ही पूछ तो बेहतर रहेगा। हाँ पर मैं इतना कह सकता हूँ, मैं वैसे भी एक अनवांटेड कर्स चाइल्ड था, सो हु नोज। सुगुना की भाई ये वाली लाइन सुन के तो उसके पास के बारे में काफी कुछ पता चलता है कि कैसे वो एक अनवांटेड या फिर एक कर्स चाइल्ड था, यानी कि बचपन से उसके माँ बाप से प्यार नहीं करते होंगे और मे भी उसे अकेले रहने के लिए छोड़ दिया गया होगा फ्रॉम अ वेरी यंग एज, जिसकी वजह से उसने काफी सारे हार्डशिप झेले और उसके अंदर लोगों के लिए गुस्सा बढ़ता गया और वो उस पॉइंट पे रीच हो गया कि पावर्स को अटेन करने के बाद सुगुना खुद किंग ऑफ कर्सेस बन गया। वेल चाहे ऐसा हो या फिर ना हो, पर मुझे लगता है कि इस बातचीत को यहाँ पे इसलिए डाला गया है क्योंकि मे भी हमें जल्दी सुगुना का फ्लैशबैक देखने को मिल सकता है कि आखिर उसने पावर्स कैसे अटेन करी, आखिर वो किंग ऑफ कर्सेस कैसे बना,
और आखिर उसकी लाइफ क्या थी। सो भाई क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि सोसाइटी ने सुकुना को किंग ऑफ कर्सेस बनने पे मजबूर कर दिया हो, क्योंकि हम पहले भी एक बार देख चुके हैं गेटो के साथ भी यही सीन हुआ था जहाँ पे भाई वो सोसाइटी की वजह से विलन बन चुका था। तो मे भी सुकुना के साथ भी ऐसा हुआ हो। ऐसा होने के चांसेस तो मुझे थोड़े कम लगते हैं, बट अगर सच में ऐसा ही है तो क्या हम सुकुना को ब्रोकन हीरो या फिर ब्रोकन विलन कहेंगे? ये तो भाई तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ यार। जिसके बाद काशिमा सुकुना से और सवाल पूछता है, जहाँ बेसिकली उसके कहने का मतलब ये था सुकुना इतना स्ट्रॉन्ग होके भी अपने से नीचे के लोगों पे दया भाई कैसे शो कर पाता है, क्योंकि काशिमा को तो ये चीज कभी समझ ही नहीं आती। उसको तो ऐसा लगता है कि उसके नीचे लोग जो हैं जो ह्यूमन से वही उसकी पैरों की धूल है, क्योंकि वो तो हमेशा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स की तलाश में रहता था जो कि उसको कभी मिल ही नहीं पाए। जिसकी वजह से काशिमा सोचता है क्या स्ट्रेंथ का मतलब सही में अकेले रहना है या फिर पावर की तलाश में जाने वाले लोगों के लिए ये बस एक कर्स है, जिसकी वजह से वो लोग जब तक उन्हें कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं मिलता तब तक अनसेटिस्फाइड और लोनली फील करते हैं। जैसा कि भाई गोजो भी कह रहा था कि कैसे वो सुकुना को उसके फुल पोटेंशियल में फाइट करने के लिए मजबूर नहीं कर पाया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मे बी सुकुना सेटिस्फाइड फील करता आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। पर खैर छोड़ो यार, जो चीज नहीं हो पाई उसके बारे में सोचने का क्या फायदा। जिसके बाद यहाँ पे हम सुकुना को देखते हैं जिसका इतना सब सुन के थोड़ा दिमाग खराब हो गया है। सुकुना भी लाइक तू और वो गोजो बहुत बकर बकर करते हैं। अगर तुझे सच में स्ट्रॉन्गेस्ट के बारे में जानना है और तुझे समझना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट होना लोनलीनेस फील करना होता है तो आजा पहले मुझसे फाइट कर, मैं तुझे उसके बारे में सब सिखा दूंगा। और फिर क्या था भाई, यहाँ पे काशिमा लग जाता है सुकुना से फाइट करने, जहाँ पहले तो वो दोनों अपने वेपन को क्लैश करते हैं, पर क्योंकि यहाँ पे सुकुना काशिमा के न्यू स्टाफ को रोक लेता तो फाइनली यहाँ पे हमें देखने को मिलती है काशिमा की कर्स टेक्निक, जिसका नाम है मिथिक बीस्ट एम्बर। सुनने में भाई जितना औसम इसका नाम है उतना ही इसका काम भी, क्योंकि भाई ये टेक्निक काशिमा की बॉडी को एक तरीके से ट्रांसफॉर्म करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी से क्रिएट हुए जितने भी फिनोमिना है उसको काशिमा यहाँ पे यूज और कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि हमारी बॉडी के रिफ्लेक्सेस भी न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे वर्क करते, यानी कि काशिमा अपनी मर्जी से इनको एक्टिवेट और फास्ट कर सकता, जिसकी वजह से उसके रिफ्लेक्स और एजिलिटी नेक्स्ट लेवल पे हो जाती, जैसा यहाँ पे हम देखते भी हैं। क्योंकि यहाँ पे अब सुकुना लगातार काशिमा से पंचेस खा रहा होता है और फिर यहाँ काशिमा सुकुना से थोड़ा पीछे हटके एक साउंड टाइप का अटैक लॉन्च करता, जिसे भाई यहाँ पे सुकुना डॉज तो कर लेता है, पर भाई वो खुद कहता है ये अटैक भाई काफी ज्यादा लाउड था। काशिमा तो यहाँ अपनी बॉडी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रिसिटी से भी कवर कर सकता, काइंड ऑफ एक आर्मर की तरह कह सकते हो, जिसको यूज करके काशिमा अपनी बॉडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेंड कर सकता, जिससे भाई कोई भी अगर मेटेरियल टच होगा वो भाई वहीं पे वेपराइज हो जाएगा। बट स्टिल यहाँ पे सुकुना अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि जितना हो सके वो काशिमा के अटैक्स को डॉज कर पाए, क्योंकि अभी वो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज नहीं कर सकता और भाई अपने आप को हील भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अभी तक गोजो के अटैक से जो डैमेज लिया था उनको भी हील नहीं किया था। और इसी बीच काशिमा सुकुना को फिर से एक पंच मार के पीछे धकेल देता है। देन सडनली काशिमा के ऊपर एक लाइटनिंग अटैक पड़ता और आसपास धूल का माहौल हो जाता, जहाँ पे ऑथर का एक कमेंट हमें देखने को मिलता कि अगर सुकुना चाहता तो वो बिना रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज किए अपनी बॉडी को हील कर सकता था, पर भाई क्योंकि वो उसे बस एक बार यूज कर सकता था तो उसने अभी तक ऐसा नहीं किया। एक ऐसा मेथड जो कि बहुत ज्यादा टाइम से उसने अपने आर्सेनल में रखा हुआ था, जहां धूल के माहौल से निकल के आता है द किंग ऑफ कर्सेस का ट्रू फॉर्म, यानी कि हेनेरा वाला फोर आर्म सुकुना। और यहाँ पे ऑथर ये तक कहता है सुकुना का जो ट्रांसफॉर्मेशन था वापस से शुरू हो गया है, यानी कि उसने वापस से अपने आप को कम्प्लीटली इनकारनेट करना शुरू कर दिया। लेकिन 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 अगर सच में ऐसा है तो अभी तो उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक वो अपने सोल के आखिरी हिस्से यानी कि अपने 20वीं फिंगर को ना खा ले। सो आई थिंक अभी भी मेगुमी के लिए होप बाकी है और मे बी इसको डेड कंसीडर करना भी सही नहीं होगा।